राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। तो दोस्तों, आज मैं बाबा जी की एक और महिमा का वर्णन करूंगा। बाबा जी अनंत अंतर्यामी है, उनकी महिमा का कोई पार नहीं है। उन्होंने एक बार एक बालक अनाथ बालक था और वो सड़कों पर ही ऐसे ही घूम रहा था। तो बाबा जी की निगाह उस पर पड़ी। 9-10 साल का बालक ऐसे ही लावारिस घूम रहा था। तो बाबा जी ने जीप रुकवाई और उसे कहा कि बेटा, तू कहाँ जा रहा है, तेरा कौन है। तो बाबा जी तो दयालु थे, उन्होंने इसीलिए तो गाड़ी रुकवाई थी। उन्हें पता था कि इसका कोई नहीं है, लेकिन उसने उनसे पूछा कि बेटा तेरा कौन है, कहाँ से आया है। तो वो कहने लगा कि बाबा जी मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तो बाबा जी ने उसे अपनी जीप में बैठा लिया और बैठाकर कहने लगे चल मेरे साथ चल। तो तभी वो बालक उनके साथ बैठे हुए चलता रहा। बाबा जी उसे वृंदावन धाम ले गए। वृंदावन में जो बाबा जी ने आश्रम बनवाया था, और वहाँ पर जाकर उसे उसका नाम भगवान सिंह रख दिया। जो आज भी बूढ़े तो हो चुके हैं, लेकिन आज भी हनुमान मंदिर लखनऊ में पुजारी हैं। तो बाबा जी ने उस बालक को वृंदावन धाम में ले जाकर उसे हनुमान जी की सेवा करने की आज्ञा आदेश दिया। तो बालक बड़ी लगन से हनुमान जी की सेवा भाव करने लगा और कुछ दिनों बाद बाबा जी ने उस बालक को वहाँ का पुजारी बना दिया, वृंदावन आश्रम का। वो लड़का अनपढ़ था, तो जो पहले पुजारी थे वहाँ के, वो सभी बाबा जी के इस आदेश से बहुत ही नाखुश थे। और जब बाबा जी वहाँ से चले गए उसे नियुक्ति देकर के अब यही यहाँ का पूजा पाठ का काम संभालेगा, तो उसके बाद में कुछ दिनों तक बाद उन सभी पुजारियों ने जो मंदिर का प्रबंधक था उसे कहकर भगवान सिंह जी को पद से हटवा दिया और कहा कि यहाँ पर किसी अनपढ़ का कोई काम नहीं है और तू यहाँ से चला जा। तो वो बालक अनाथ था, जहाँ पे अपने पहाड़ों से आया था, बाबा जी ने वृंदावन लाकर उसे छोड़ दिया। अब सोचा कि अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। रोता हुआ बाबा जी को पुकार रहा था और ऐसे ही घूम रहा था। तभी बाबा जी तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने उसकी पुकार सुनी और पुकार सुन के वे वहीं प्रकट हो गए। उनके तो अनंत स्वरूप है, वो कहीं भी याद करते ही अपने भक्तों के प्रकट हो जाते हैं। तो ये उनकी लीला ही थी। तो वे वहाँ प्रकट होने के बाद उन्होंने उससे ढांढस बंधाया, उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसे अपने साथ वापस वृंदावन धाम ले गए और वहाँ सभी पुजारियों को बुलाया। पुजारियों को बुलाकर सभी को, जितना भी स्टाफ था वहाँ का, सभी को इकट्ठा किया कि यहाँ पर सभी को बुलवाओ, इसने किसे निकाला है। जब मैंने इसे ये जिम्मेदारी सौंप दी थी भगवान सिंह जी को, तो भी
उसका जो प्रबंधक था सभी ने कहा कि यहाँ के मैनेजर ने हटाया है, प्रबंधक है यहाँ का। तो बाबा जी ने उसे भी बुलाया और अपना दरबार सजा लिया। चौक अपने आप तख्त पर बैठ गए। सभी पुजारी भक्तगण और सब नीचे आसन पर बैठे। तभी उसने कहा, बाबा जी ने कहा कि अरे इसे क्यों हटाया है तूने? तो वो कहने लगा, बाबा जी ये बिल्कुल अनपढ़ है और ऐसे अनपढ़ को हम कैसे पुजारी पद पर रख सकते हैं। तभी बाबा जी कहने लगे, अरे तूने इस भगवान दास से कभी गीता सुनी है? तो इस बात को सुनकर सभी चौंक गए कि बाबा जी ये कौन सी लीला कर रहे हैं, क्योंकि वो बालक तो अबोध था। जब तक जो कभी स्कूल में भी ना गया हो वो गीता का पाठ कैसे सुना सकता है, जो 2-4 महीना 2 महीना एक मंदिर में हनुमान जी की सेवा ही तो की थी। तो बाबा जी कहने लगे, तो मैनेजर से कहा बाबा जी ने, बता कौन सा अध्याय सुनेगा तू गीता का? इस बात को सुनकर भगवान सिंह वो जो बालक था वो भी चौंक गया और सोचने लगा, मुझसे तो कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे सुनाऊंगा। और बाबा जी ने फिर दोबारा कहा उसे, मैनेजर को, बता कौन सा पाठ सुनेगा? तभी वो कहने लगा कि 11वां अध्याय सुनना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने भगवान सिंह को कहा कि सुना बेटा, 11वां अध्याय सुना। तो वो बालक तो बाबा जी की तरफ को ऐसे देखता रहा, क्योंकि उससे कुछ आता तभी तो सुनाता। तो बाबा जी ने उसे थोड़ा उसकी तरफ को घूमे और वो बाबा जी के बगल में ही नीचे बैठा हुआ था। बाबा जी ने थोड़ा कंबल उसके ऊपर किया अपना और अपने एक पैर का अंगूठा उसके पाँव से दबाया और कहा, सुना भगवान सिंह, गीता का 11वां अध्याय सुना। और तब तो कंबल उनके ऊपर आते ही भगवान सिंह के वो शुरू हो गए 11वां अध्याय सुनाने। उन्होंने भगवान सिंह ने सबको गीता का पूरा 11वां अध्याय सुनाया और सभी जितने भी वहाँ के पुजारी थे सभी इस बात से खुश हो गए कि ये हमने गलती की थी, ये बाबा जी की महिमा है। वो समझ गए थे कि बाबा जी अंतर्यामी है, बाबा जी की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने बाबा जी से फिर अपनी गलती मानी कि बाबा जी हमें क्षमा कर दो। और बाबा जी ने फिर भगवान सिंह को थोड़े दिन बाद वहाँ से कहा कि तू 2-4 साल बाद फिर उन्होंने हनुमान सेतु मंदिर बनवाया जो कि लखनऊ में है। बाबा जी ने वहाँ की उसे जिम्मेदारी दे दी कि अब तू हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ जा और वहाँ पर उनका जो आखिरी समय है, अभी वे वृद्ध हो चुके हैं और वे हनुमान जी की और बाबा जी की पूजा सेवा भाव से बहुत आज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे बाबा नीम करौली जी की महिमा अपरंपार है, वे अनंत है, आज भी वे कण कण में विराजमान है। ये हनुमान जी की एक और मैं महिमा का वर्णन जो बाबा जी ने उनके साथ की थी वो आगे लाऊंगा। एक इतनी बहुत ही आश्चर्यचकित घटना घटी थी हनुमान जी, ये जो भगवान सिंह जी थे बाबा जी ने उनके साथ, तो उस लीला का वर्णन भी मैं अगले प्रकरण में सुनाऊंगा। तब तक इजाज़त लेता हूँ। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की जय। जय श्री राम।